हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। नई लिस्ट को लेकर स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट होंगी, तो इस पर चर्चा होगी। और इसके बाद नई चयन सूची में भारांक का लाभ मिले, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय अभ्यर्थी पहुंचे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग में क्या कुछ हुआ, गरीब सवर्णों को आयु में छूट देने की तैयारी है, और सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन लेने की मांग है उसमें लगातार भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड ना किया जाए ऑर्डर आने के पहले, ये डिमांड रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग में आज महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारियों को आज तलब किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी जो पेटिशनर वगैरह हैं, उनके द्वारा कल से ही तैयारियां कर ली गई थी और उनके द्वारा जो है दिल्ली के लिए कूच किया गया है। वहीं पर बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी आज वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। नई चयन सूची को लेकर आज की सुनवाई के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं जहन में ये बातें हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यदि सूची हम जारी करते हैं तो अवश्य ही ये सूची वहां पर पहुंच जाएगी और इसके आधार पर कुछ ना कुछ रोक अवश्य लगा दी जाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को जब 10 दिन का समय मांगा था तो स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें कहलवाई थी कि आप 69,000 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी प्रोसीड नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक कि आप हमारे यानी कि आयोग में सारा का सारा डेटा नहीं दे देते हैं, हर एक चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं कर देते हैं। चूँकि वर्गवार गुणांकवार ये सारी चयन सूचियाँ मांगी गई थी, तो ऐसे में जो एनसीबीसी कोर्ट में काउंटर एफिडेविट है वो मुझे लगता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला है उसको सबमिट किया जाएगा। और साथ ही साथ अन्य कोई डेटा यदि तैयार किया होगा, इंटरनल रिसोर्सेज से कोई जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इंटरनली अगर इन्होंने ऐसा डाटा कंपाइल करके देंगे तो अवश्य ही इस मामले का आज ही निस्तारण हो जाएगा और इसका आदेश भी रिजर्व हो सकता है आज की डेट में। यदि नहीं रहता तो फिर आगे के लिए फिर वो रोक बरकरार रखेंगे और इसके बाद प्रोसीड न करने के संबंध में कोई अहम निर्णय फिर से ले सकते हैं, क्योंकि 31,661 के बारे में उनको सूचना प्राप्त हो गई है। आपने R9 टीवी के माध्यम से देखा होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब चयन सूची को लेकर चीज़ें मार्केट में या कह लें परिवेश में आने लगी, तब जो है उन्होंने R9 टीवी के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई गई कि 31,661 चयन सूची के बारे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है 31,661 नई चयन सूची को लेकर भी, और आज की जो MRC मैटर पर सुनवाई है उसको लेकर भी, क्योंकि 5% जो रिलैक्सेशन रिजर्वेशन का मामला है वो पहले ही रिजर्व हो चुका है 68,500 शिक्षक भर्ती का। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे नई सूची में भारांक मिले, इसको लेकर मांग उठी है। देखिए, विशिष्ट BTC अभ्यर्थियों को भारांक दे जिला हो आवंटित। देखिए, परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट BTC अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट BTC के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया, इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा, इसमें शामिल करने की मांग की गई है। परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट BTC के कॉलम 5 को ही भरा है। साथ ही 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्होंने अब तक शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया है, इसके बाद भी उन्हें भारांक नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा तय आयु सीमा को पार कर रहे थे, उनको परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का
कॉलम भरने का भारांक भी दिया गया है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा की तय आयु सीमा के अंदर हैं उनको प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन दिए गए लेकिन भारांक नहीं दिया गया, इससे वे चयनित नहीं हो सके हैं। इस बार जिला आवंटन में ऐसे अभ्यर्थियों को भारांक देकर जिला आवंटन किया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं, इनकी तादाद लगभग 250 है जिनको भारांक का लाभ नहीं मिला है। कुछ तो चयन सूची से बाहर हो गए हैं और कुछ का आवंटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है क्योंकि उनको सुदूर जिला आवंटित किया गया है। तो ऐसे में ये एक विवाद का विषय है, इसका भी निस्तारण 31,000 चयन सूची के पहले कर लिया जाना चाहिए। ये बेनिफिशियरी रहेगा, अदरवाइज फिर से एक नया विवाद जन्म लेगा। यही कई सारी विसंगतियां हैं जिनको लेकर कि नई चयन सूची है उस पर अभी विराम लगा हुआ है। कल जो आला अधिकारियों की दोस्तों मीटिंग है उसमें जो अहम फैसले हैं उनको लेकर कोई भी स्पष्ट बयान देखने के लिए नहीं मिला है, ना ही ऑफिशियल ना अनऑफिशियल तरीके से। मीटिंग संपन्न हुई, देर रात तक मीटिंग हुई और इसके बाद अधिकारियों ने क्या कुछ डिसाइड किया है इसके बारे में कोई सूचना नहीं उपलब्ध हो पाई है। लेकिन अवश्य ही ये बात बिल्कुल से आती है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो सुनवाई है उसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है और इसके निस्तारण के बाद ही आपको चयन सूची देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि अन्य सभी की सभी तैयारियां जो है पूर्ण हो चुकी हैं, लगभग जो है 4 दिन का समय बीत चुका है। अगर ऑफिशियल तरीके से देखें तो वर्किंग डेज का 3 दिन का समय बीत चुका है, आज चौथा दिन है। शनिवार को घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कब चयन सूची नई जारी होती है। आज अगर जो है फाइनल हो जाता है ये पिछड़ा वर्ग आयोग में तो आपको शाम के लिए भी देखने के लिए चीज़ें मिल सकती हैं, कोई ऑफिशियल नोटिस आ सकता है इस रिलेशन में। अब इसके लिए कोई पुष्टित नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखिए, गरीब सवर्णों को दोस्तों देखें तो आयु में छूट देने की बात चल रही है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी में है। यही ओबीसी के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्दी फैसला लेने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव के पहले ही फैसला कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब जो ईडब्ल्यूएस का लाभ पा रहे हैं उनको उम्र में भी लाभ मिलेगा और 3 वर्ष की छूट ओबीसी की तरह गरीब सवर्ण को भी देने की तैयारी है। वहीं पर अगर देखें तो यूपी पुलिस में 5,805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19-20 दिसंबर को होने वाली है। जो भी संबंधित हैं संज्ञान ले लें। वहीं पर अगर देखें तो एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन में साफ साफ कहा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव कैविएटर हियर इन सबमिटिंग दिस मेंशनिंग एप्लीकेशन विद अ प्रेयर टू पास एनी अप्रोप्रिएट ऑर्डर टू रेस्ट्रेन government for proceeding in recruitment process till the outcome of the reserved order and the above mentioned SLP and other matters connected therewith। तो कुल मिला के जो भी SLP हैं मेंशनड और जो भी मैटर है, जब तक उसकी आउटकम यानी कि पूरी तरीके से उसका जजमेंट जो रिजर्व है वो डिलीवर ना हो जाए तब तक स्टेट गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन किया जाए, बाधित किया जाए, रोका जाए कि वो सिलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट ना कर पाएँ और वो आगे ना बढ़ पाएँ। तो इसके लिए डिमांड की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर पहले से ही 29 तारीख को सुनवाई सुनिश्चित है, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन में देखते हैं कब इसकी डेट लगती है। मे बी 29 को ही पूरी तरीके से ये भी मैटर उसी में कनेक्टेड होकर सुनवाई हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो नई चयन सूची को आने के राह में रोड़ा बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो एप्लीकेशन हैं वो लगातार फाइल हो रही हैं। वहीं पर पिछड़ा वर्ग आयोग में एनसीबीसी कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है और ये भारांक का लाभ नहीं दिया गया है, तो बहुत सारे उससे चयन सूची से बाहर हैं। अगर इनको फिर से नहीं दिया जाता तो फिर एक नया विवाद बढ़ेगा। तो ये स्थितियां बन रही हैं। अब कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो आप सभी को दोस्तों ससमय उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।